है। इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश और सरोवर मैंने हम इसको ज्ञान का सरोवर बोला जाता है। श्रीमद्भगवत गीता माहात्म्यम श्री परमात्मने नमः। गीता शास्त्र। जय श्री श्याम दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल वीरेंद्र बिस्ला ब्रजवासी पर स्वागत करता हूं। और आज का ब्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है, क्योंकि आज हम ऐसी जगह आए हैं जहां पर कहा गया है, हे वत्स आप अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। आप जैसा जैसा कर्म करेंगे वो फल मैं अपने आप आपको देता जाऊंगा। जी हाँ, आज हम पहुंचे हैं महाभारत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण भाग पर, जहां पर युद्ध शुरू होने से पहले जब अर्जुन बिल्कुल हथियार डाल देता है, अपने परिवार वालों को, अपने दादा को, चाचा के लड़कों को, ताऊ के लड़कों को, अपने भाई बहनों को, उनको सबको देख करके कि मैं अब लड़ाई करूं तो किससे करूं, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको वो उपदेश दिया गया कि कर्म ही प्रधान है, आप अपना कर्म कीजिए। जी हाँ, मैं पहुंचा हूं गीता स्थली, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आइए दिखाता हूँ। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दु। यहाँ पर लगभग 5000 पुराना हमारा शिव मंदिर है। ये वट वृक्ष है जो बाहरी आक्रमणों का साक्षी रहा है, और महाभारत कालीन जब महाभारत लड़ी जा रही थी उस वक्त भी ये पेड़ ऐसे कैसा है साक्षी। तो एक बार इसके भी दर्शन करवाते हैं। तो साथियों, हम उस पेड़ के पास पहुंच गए हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो कहा गया है ना कि कर्म ही मनुष्य का प्रधान है। जब अर्जुन बिल्कुल हथियार डाल चुका था तो भगवान ने ही उस गीता का उपदेश देकर उसका मनोबल बढ़ाया कि आज का जो युग है, इस युग के अंदर हमें सिर्फ हमारा काम ही करना है। तो उसी काम के लिए ही कि आप इस युद्ध को लड़ेंगे, आप धर्म युद्ध को लड़ेंगे। उस धर्म युद्ध को लड़ने के लिए आपके मन को स्वच्छ होना जरूरी है। आपको अपना उद्देश्य पता होना चाहिए कि आप किसके लिए और क्यों लड़ रहे हैं। तब गीता का जो उपदेश दिया गया भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, तो उसके बाद ही फिर अर्जुन के मन से वो भय, वो सब चीज़ें निकल गई। क्योंकि अर्जुन के मन में ये भय था कि मैं क्या करूं, क्यों करूं अपना वध। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो हमारी आत्मा है, आप इनके अंदर किसको देख रहे हैं? ये मेरा भाई है, ये दुर्योधन मेरा भाई है, ये उसके छोटे भाई हैं, कोई मेरा जीजा है इसके अंदर, कोई आज विरोधी सेना के अंदर है। तो मैं उनको क्यों मारूं, क्यों उनकी मार करके मैं उनके पाप का भागी बनूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे वत्स, आप इनको नहीं मार रहे हैं, इनको जन्म देने वाला भी मैं हूँ, इनको मारने वाला भी मैं ही हूँ। तो आप सिर्फ अपना कर्म कीजिए। और उसके बाद कहा कि इनके अंदर से जो आत्मा, फिर भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाया, जिसके अंदर दिखाया गया है कि एक तरफ से पैदा हो रहे हैं मनुष्य और एक तरफ से मर रहे हैं। तो पैदा भी भगवान श्री कृष्ण ही कर रहे हैं, उनको मार भी वही रहे हैं, उनके अंदर भी जा रहे हैं। तो तभी कहा कि जो ये आत्मा है, ये आत्मा अजर है, अमर है, नहीं तो इसको कोई मार सकता है। आग इसको जला नहीं सकती, पानी इसको गला नहीं सकता, वायु इसको उड़ा नहीं सकती। ये तो एक भ्रम है कि आप लोग इस पृथ्वी लोक पर आए, आपको सिर्फ यहाँ पर आकर के अपना सिर्फ कर्म करना है। आप निश्चिंत होकर के अपना कर्म कीजिए। वो मैंने देखना है कि आपने अच्छा कर्म किया है कि बुरा किया है। आपको जो भी स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, आप नरक के भागी कहीं नहीं, स्वर्ग और नरक आपका यही है। आपको गति दूंगा तो मैं दूंगा, आपको सिर्फ अपना कर्म करना है। इन्हीं सब बातों के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मनाया था इस धर्मयुद्ध को करने के लिए। इसीलिए कहा गया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि आप अपने आप को ग्लानि मत समझिए कि मैंने इनको मार दिया तो मुझे ग्लानि होगी, या मैं इनकी
मौत का भागी बनूंगा, मुझे पाप चढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हे वत्स, हे पार्थ, आप अपना कर्म कीजिए। तो आइए हम आपको उस मंदिर के दर्शन करवाते हैं। ये वो पेड़ है जिस पेड़ के नीचे ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस गीता का उपदेश दिया था, जो आज पूरे हिंदू धर्म को और पूरे हमारे भारतवर्ष को, यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ज्ञान दिया जा रहा है वो इसी गीता का ही तो है। तो श्याम भक्तों, यही है वो जगह। देखिए भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे पार्थ, आप युद्ध कीजिए, इस धर्म युद्ध को आप कीजिए, आपके साथ मैं हूँ, आपको सिर्फ कर्म करना है। उसकी क्या इच्छा है, आपको क्या फल मिलेगा, आपने कैसा कर्म किया, उसका फल मैं दूंगा। आप फल की चिंता मत करिए, आप सिर्फ कर्म कीजिए। आत्मा अजर है, अमर है। जो ये दिख रहे हैं, जो ये आज वेशभूषा में दिख रही है, या फिर जो ये आदमी दिख रहे हैं कि ये मेरा भाई है, इसका चेहरा, आप इन चेहरों को मत देखिए, ये सिर्फ आत्मा है। इन आत्माओं को पैदा भी मैं ही कर रहा हूँ, इनको मार भी मैं ही रहा हूँ। तो इसमें आपका कुछ भी हाथ नहीं है। जो पैदा करना है मैंने करना है, किसी को मारना है मैंने मारना है, किस तरह मारना है वो सब मेरा हाथ में छोड़ दीजिए, आप सिर्फ कर्म कीजिए। इसलिए इस गीता के अंदर भी कर्म को ही प्रधान बताया गया है, और वही उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ पर दिया है। तो कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार इसका थोड़ा क्लोज दिखाएं कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मना रहे हैं कि हे पार्थ, आप इस युद्ध को सिर्फ जीतने का नहीं, आपको सिर्फ युद्ध करना है। इस युद्ध में जीत होगी हार होगी, आप वो मुझ पर छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ अपना कर्म करना है। आत्मा को आप छोड़ दीजिए, इन चेहरों को आप छोड़ दीजिए, इनको क्या फल मिलेगा वो मेरा काम है, आपको सिर्फ युद्ध। तो यही है भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप, जो उन्होंने विराट रूप लिया, और तब जाकर के कृष्ण की जो बुद्धि पर वो बातें पड़ी हुई थी कि मैं अपने इन परिचितों को कैसे मारूंगा, वो सब उसका भ्रम दूर हुआ था। देखिए किस प्रकार से इनके हाथ में फरसा भी है, त्रिशूल भी है, तलवार भी है, गदा भी है, भाला भी है, चक्र भी है। उन्होंने कहा था कि पालन करता भी मैं ही हूँ, और इस जगत के अंदर किसको कैसे क्या सज़ा मिलेगी, किसको किस प्रकार मरना है, वो उनके कर्मों का फल भी मैंने ही देना है। ये अपने सभी विराट रूप दिखाए कि नरसिम्हा का रूप भी मैं ही हूँ, गणेश का रूप भी मैं ही हूँ। जो भी है यहाँ पर, जो भी होगा इस युद्ध के अंदर, जो भी घटना घटेगी वो सब मेरी इच्छा के अनुसार ही घटेगी। आपको सिर्फ अपना ये युद्ध लड़ना है। उस युद्ध के अंदर क्या मिलेगा आपको, क्या नहीं मिलेगा, उस फल को आप मुझ पर छोड़ दीजिए। कैमरामैन से कहेंगे बहुत अच्छे से एक बार ये दिखाइए कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया था। इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योति सर। ज्योति मैंने प्रकाश और सरोवर मैंने हम इसको ज्ञान का सरोवर बोला जाता है, और इसका मिलके बना फिर ज्योति सर। आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 1200 साल पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पर आए और उन्होंने बैठकर इधर में पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई थी। आज से 5,500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि है, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक हैं प्रभु जी उसके अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु इधर में दूर दराज से आता है, चाहे वो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, चंडीगढ़ से आता है, यूपी से आता है, हिमाचल से आता है, जम्मू से आता है, वो भारत का किसी भी कोने से आता है, और आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है कि मैं जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर जाऊंगा और फिर उधर में जाके ये सवाल करूंगा। उनका सवाल होता है प्रभु जी सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था, और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था। लेकिन आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे सके तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं। तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ, और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तू पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दिया। कहते कि फिर इसी जगह पे हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया।
जिस पेड़ के अभी हम दर्शन कर रहे थे, जो रथ के सामने पेड़ था, ठीक उसी पेड़ के सामने भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया था और गीता सुनाते समय वो पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था। तभी उस पेड़ का नाम पड़ा अक्षयवट। तो बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण किया जाता है। भाई राम राम। राम राम जी, राम राम। तो आप यहाँ कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र के अंदर आए, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। यहाँ के मतलब सारा दिन काम करना, फिर घर पे सुबह फिर वही काम घर पे, मतलब बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे वास्तव में आत्मिक शांति है, जो शांति एक्चुअली में इंसान चाहता ना, सारा दिन जो बर्डन उसके दिमाग में रहता है सारा दिन काम कर, वो यहाँ आके बिल्कुल खत्म हो जाता, बिल्कुल भगवान की भक्ति में लीन हो जाते। यहाँ पे आके, यहाँ पे 6000 पुराना पेड़ देखा, जो कि हमें वहाँ जींद में नहीं मिलता देखने को कभी भी। तो बहुत बढ़िया लगा, आत्मा तृप्त हो गया कि मैं यार तो मन 2-3 दिन रुकूं यहाँ पे। बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो श्याम भक्तों, आज हमने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर वो स्थान दिखाया आपको जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और बताया गया था कि आपको सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आज इस कलयुग के अंदर भी आपको उन्हीं चीज़ों को, गीता के उन्हीं श्लोकों को, जो 700 श्लोक गीता के अंदर बताए गए, उन श्लोकों के ऊपर अनुसरण करते हुए हम लोगों को आज इस कलयुग के अंदर भी हमारे उन्हीं भक्तों को, उन्हीं चीज़ों को ध्यान रखना है कि हमें हमारे कर्म के अंदर प्रधानता रखनी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ और भी अच्छा ब्लॉग लेकर आऊँगा और भी अच्छे कॉन्टेंट आपके लिए लेकर आऊँगा। इसलिए साथियों, आप भी अगर मेरे इस चैनल वीरेंद्र बिस्ला ब्रिजवासी को आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, मेरा भी हौसला बढ़ेगा और आपके लिए इसी और अच्छी जानकारी लेकर आऊँगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।